प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में बताएंगे। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है और अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, इसके पहचानने का क्या नियम है, सब आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन होगा ऐसी संख्याएँ जो केवल एक और स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के पहाड़े में आता है और किसी टेबल में नहीं आता, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी संख्या क्या है? अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप देखेंगे तो किसी टेबल में नहीं आती। ठीक है, इसके केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2। आप ये भी कह सकते हैं ऐसी संख्या है जिसके केवल कितने फैक्टर होते हैं? 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम 3 ले लें, तो 3 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा, और 3 केवल 3 के पहाड़ा में आता है। यानी 3 के कितने फैक्टर होंगे? केवल 2। इस नाते क्या है? अभाज्य संख्या। 11 ले लीजिए, देखिए 11 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में आएगा और 11 के पहाड़ में, और किसी के टेबल में आएगा नहीं, तो इसके भी कितने फैक्टर होंगे? केवल 2। तो इस नाते क्या है? अभाज्य संख्या। कोई और संख्या ले लीजिए, 23 ले लिए, 23 भी 1 के टेबल में आएगा और 23 के। ठीक है, तो इसके केवल 2 ही फैक्टर आए, इस नाते इस संख्याओं को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या आप जान गए, यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, चाहे एक और स्वयं के टेबल में, यानी स्वयं से ही पूरा क्या हो जाता है? विभाजित होता है, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, और आपको ध्यान देना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। ये बार बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? पता ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये दूर तक संख्या जाएगी, इसकी कोई सीमा नहीं है, इस नाते सबसे बड़ी अभाज्य संख्या नहीं होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। अब अगला है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इसका डिफिनेशन क्या होगा? ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूरी विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में भी आती है, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18 इत्यादि सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। भाज्य संख्या के कितने फैक्टर होते हैं? 2 से अधिक। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको कहते हैं भाज्य संख्या। और भाज्य संख्या उसको कहते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जैसे देखिए 4 के कितने फैक्टर होंगे? यानी 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा और 4 के टेबल में आएगा। यानी 4 के कितने फैक्टर हो गए? 3, यानी 2 से अधिक हो गया, इस नाते क्या है? भाज्य संख्या है। 6 देखिए, 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, 3 के पहाड़ा में आता है और 6 के टेबल में आता है। यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए, यानी 2 से अधिक होगी, इस नाते भी क्या है? भाज्य संख्या है। और इसी तरीके से 10 देखिए, 10 किसके टेबल में आएगा? 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 5 के पहाड़ा में और 10 के टेबल में आएगा, इस नाते भी क्या है? भाज्य संख्या है। यानी ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य के पहाड़े में भी आता है, उसको क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। यानी जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। जिसके केवल 2 ही फैक्टर रहेंगे उसको अभाज्य, जिसके 2 से अधिक रहेंगे उसको भाज्य। ठीक है, तो अभाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है? 2। भाज्य संख्या को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या होती है? 4। और उसके अलावा 2 बात आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूछा जाएगा एक कैसी संख्या है, तो आपको जवाब देना है एक न भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, एक क्या होता है? न भाज्य होता है न अभाज्य। एक भाज्य भी नहीं होता और अभाज्य भी नहीं होता, इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9। ठीक है, बहुत सारी जो भाज्य संख्याएं हैं वो सब क्या रहती हैं? सम होती है। इसमें आप देखेंगे बहुत सारी जो संख्याएं रहती हैं जो भाज्य वाली सम होती हैं, लेकिन सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है, और विषम भी कुछ संख्याएं भाज्य होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी वो क्या है? 9। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान देना, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होती है? 9। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से और वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।